आपको थोड़ा सा नर्वसनेस नहीं हो रहा कि अब सबके सामने अब पूरी इंडिया देखेगी भाई, पूरी दुनिया देखेगी अब ये फिल्म, क्या बोलते हो? It's a bit awkward, to watch your own movie. Movie that's made on you. It's a bit awkward, to be frank. But at the same time, I felt I was not the person who was very nervous. It has to be Sushant. The reason being, let's say, अच्छा जैसा बात करें, मैं क्यों बोल रहा हूँ सुशांत के ऊपर प्रेशर है कि किसी मैच के सिचुएशन की बात करें कि लेट्स से हम कोई मैच हार गए, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा? मैं ऐसे बैठा रहूंगा, दो चार बार अपनी दांतों को ग्राइंड करूंगा, थोड़ा सोचूंगा, बस दैट्स इट. बट अगर सुशांत मूवी में ऐसे काम करता है तो यू कैन इमेजिन पूरे जो मूवी का ड्यूरेशन होगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा. सो सुशांत के लिए ज्यादा मुश्किल था कि उसको बाहर निकालना है और ऑडियंस को बिलीव कराना है कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा था, जिसके लिए इसने मुझे बहुत कुरेदा है कि उस समय कैसा फीलिंग था, इस समय कैसा फीलिंग था. मैं बोला यार तुम सवाल ही पूछते रहते हो. रियलिटी है कि मैं नहीं, रियलिटी है कि हमने बहुत कम टाइम स्पेंड किया साथ में, बट इसने जिस तरीके का एफर्ट डाला है, क्योंकि एक पार्ट क्रिकेट भी था, तो ऑफ कोर्स हर कोई हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट जब स्क्रीन में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है तो आपको सर्टेन चीजें सीखनी पड़ती हैं, स्पेशली अगर क्रिकेट से रिलेटेड हो तो क्रिकेटिंग शॉट्स वगैरह खेलने पड़ते हैं. सर हेलीकॉप्टर शॉट सर. तो मूवी में इसने हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा है एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक अ रेप्लिका. सो बहुत एफर्ट डाला है सुशांत ने. एंड नीरज तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. नीरज के लिए मैं आई फील ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स. काफी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, दूसरे भी अच्छे डायरेक्टर्स, बट आई लाइक जिस तरीके से ये मूवी को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके से इनकी मूवी में जो भी मेन थीम रहता है उससे बहुत ज्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है. इट स्टिक्स टू द थीम and that's how it gets over. So नीरज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे. आई थिंक इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है. और आई फेल्ट जितना भी हमने इंटरेक्शन किया, आई थिंक काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, बट आई थिंक नीरज, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हमने एक्सचेंज किया, शेयर किया, तो आई थिंक ही नोज अ लॉट ऑफ मी, द इनसाइड स्टोरी ऑफ मी. मैं कैसे सोचता हूँ, अगर मैंने कुछ किया तो मैंने क्यों किया या कैसे किया. ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा जानते हैं. तो if you can convince him for an interview, you will get a better interview than really asking me a question, क्योंकि मैं काफ़ी बार बोल जाऊँगा नहीं इस टॉपिक पे नहीं बोल सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता. बट So they are not asking. I'm used to answering. Just say it, sir. They'll ask other questions. So I'll start with that and I'll finish whatever I have to say, like a post-match presentation. So I think it's just fantastic. It's slightly different to what all of us are quite used to watching, and it's a man speaking. So it's his side of the story, what he felt at different instances throughout his career. And also Sachin had a very long career, so throughout what he went through, what were the challenges, and it's interesting to get the comments from people that were close to him, people who watched him over a period, and the family members and the close friends. And I think also what was very nice was Anjali Bhabhi speaking about what he thought about all the different things, and what to die for is the family videos, because that's something that I miss. I don't have a lot of family videos, but there are quite a few family videos in there where Paji is playing with the kids, moments with Anjali Bhabhi, parents and all of that. So very inspiring, very nice, and you can also see how India changed, from where he made his debut to when he retired. And
There was a period when the team was accompanied with one camera, so you see a lot of shots of that. And finally, when he retired, there were like 150 cameras. So there are a lot of things, very inspiring things that's there for the youngsters to see. It's not about only about having the talent; it's the hard work that goes through. And I think it's all about what all he had to put in, what all he had to sacrifice, and the people that supported him. And it's all about the phenomena that we call Sachin, and very inspiring, as I said. So it's a pleasure watching. Don't miss it. आज आपने धोनी का नाम लिया, उनका जन्मदिन में, तो आपकी तरफ से क्या विशेष होंगे उनके लिए? मैं यही चाहता हूँ कि वो कभी ज़िंदगी में रिटायर ही नहीं हो यार, इससे बड़ी बात ही क्या हो सकती है। He's a god of cricket according to me. और धोनी आज भी और रिटायर होने के बाद भी उनकी स्टैचर बढ़ते जाएगी, and that is महेंद्र सिंह धोनी। आज आपके बहुत ही अच्छे मित्र MS धोनी की फिल्म आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं उसमें आपका भी कहीं ना कहीं पार्ट होगा, तो उसको लेकर किस तरह एक्साइटेड है? देखना चाहता हूँ मैं कि मुझे MS धोनी ने किस तरह दिखाया है पिक्चर में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म। आई विश हिम ऑल द बेस्ट और देखते हैं क्या होता है पिक्चर में। युवराज, आपकी लाइफ काफी स्ट्रगलफुल रही है, मैसेज देखिए, तो कभी आपने प्लान आउट किया है कि आपके ऊपर भी कोई बायोपिक बने, और बने तो कौन होगा जो आपको प्रेजेंट करेगा स्क्रीन पर? देखिए अभी डिसाइड नहीं किया, वैसे तो एक्टर मैं भी बड़ा अच्छा हूँ लेकिन आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट। आई वांट टू रिप्रेजेंट माय कंट्री अगेन, दैट्स माय मोटिवेशन। होपफुली इफ आई कैन डू दैट, और उसके बाद जिस दिन क्रिकेट खत्म होगी आई कैन थिंक अबाउट इट। देश के सबसे बड़े खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी पे फिल्म बन रही है, आप किस तरह उसको उस टाइम? देखिए, आप ट्रेलर देखा आपने? मैंने भी देखा, बड़ा अच्छा लगा, और आई एम श्योर मूवी ज़बरदस्त होगी जिस तरह से दिख रहा है ट्रेलर में। आई रियली थिंक इट्स गोना बी वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स मूवी, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और कौन खिलाड़ियों के चाहते हैं कि इंडिया के बायोपिक बने? युवराज सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, और भी ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं जिनकी लाइफ अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई क्रिकेटर्स की आप देखते हैं जहाँ पे उनकी बायोपिक्स बनती है, जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमेशा आई थिंक ये बहुत साल पहले मूवीज़ आके गई हैं, आने वाले वक्त में भी आती रहेगी, पर लेकिन अभी फ़िलहाल सचिन पाजी पे मूवी बन रही है, तो उनके ऊपर भी आई थिंक लुक फॉरवर्ड करा। उनकी भी स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशन रहेगी, और आई एम श्योर धोनी के बाद अगर किसी की मूवी बननी चाहिए तो यूवी की। आपके ऊपर अगर फिल्म बन रही है तो कौन अभिनेता होगा? रणबीर कपूर। यार ऑनेस्टली मैंने ऑफ कोर्स उसके बारे में सुना। आई थिंक सुशांत सिंह, राइट, ही इज डूइंग इट, एंड आई थिंक ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आई मीन ऑफ कोर्स, धोनी का तो सबसे बड़ा हाथ है। मैं आज पूनम पांडे उन्हीं की वजह से, तो आई वुड लव टू गो एंड वॉच दैट फिल्म ऑफ कोर्स। फ़िलहाल मैं इस वीकेंड पे अपनी वीकेंड मना लूँ, यहाँ पे मैं वही प्रमोट कर रही हूँ ऑफ कोर्स। पूनम मैम, एक सवाल है, जो 17 जवान शहीद हुए कश्मीर में, आप क्या कहना चाहिए? व्हाट आर योर मैसेज? ये मरवाएगा, ये कपड़े में तुम मुझसे ये पूछ रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। I'm not gonna say that. I'm not gonna say that. Thank you very much. MS धोनी फिल्म आ रही है, उसको लेकर क्या अपेक्षाएं हैं? MS धोनी के ऊपर फिल्म आ रही है, उसको लेकर आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। आई थिंक उनकी एक ऐसी कहानी है जो हर कोई जानना चाहता है और हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। जनरली जब मैंने हाँ करी और मैं प्रिपेयर कर रहा था और जब शूट कर रहा था, तो ज़्यादा मैं ये सोच नहीं रहा था कि ऑडियंस इसके बारे में क्या सोचेगी। लेकिन एक मेरे जहन में एक बात थी कि क्योंकि MS अभी खेल रहे हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजुअल रेफरेंस है उनका, तो वो किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से वो ग्लव्स ऐसे करते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो सही करनी थी मुझे। तो मुझे बस ये लग रहा था कि लोग मुझे बस समझ लें कि हाँ मैं MS हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग विजुअल रेफरेंस है MS का। तो ये एक मेरे जहन में बात थी। लेकिन ट्रेलर में आई थिंक 3 मिनट के ट्रेलर में जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है, अगर हम 3 मिनट में ये कन्विंस कर सकते हैं तो फिर 3 घंटे में तो अच्छा ही लगेगा। ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी, इधर सुशांत, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि इन्होंने कहा मोटू पतलू से 2 जनरेशन सर्टनली जैसे बोलते हैं कि समझ पाएगी, जुड़ पाएगी। आपकी फिल्म जब MS धोनी की बात करती हूँ तो ये वो जनरेशन है जो आपको देख रही है, लेकिन चैलेंजेस भी आपके लिए वो रोल प्ले करने के लिए बहुत ज़्यादा रहे होंगे, इसलिए क्योंकि वो शख्स ऑलरेडी प्ले कर रहा है।
सो जब ऐसे रियल लाइफ शख्स जो सामने खेल रहा हो, नाम कमा रहा हो, उसको प्ले करना कितना टफ था आपके लिए? टफ इस वजह से नहीं होता कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं जब तक फिल्म रिलीज़ के कुछ 2-3 हफ्ते पहले से सोचने लगता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन तब तक मैं नहीं सोचता, तब तक मैं बहुत ही सेल्फिश एक्टर हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए करता हूँ। मैं एक्साइटमेंट देखता हूँ। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। 2004 में मैं कितने उनको स्टॉक करके उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई थी मैंने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to understand. Sorry, what was your question? So exactly. So it was not tough vis-a-vis that. It was tough because the most important thing we actors are supposed to do is to convince ourselves that we are the characters. And since I had such a strong visual reference of Dhoni, so it was a very difficult task for me. So it was a complete immersion. So that when I was shooting on the first day, I was not pretending to be Dhoni, I was Dhoni. जैसा मैंने बोला कि क्योंकि हमें आउटपुट पता है कि इस तरीके का होना चाहिए, तो ये बहुत ही स्ट्रेंज मिक्स है, क्योंकि जो एक्टर एक प्रोसेस करता है अपने आप को कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, अपने आप को कन्विंस करने के लिए, वो बहुत ही ऑर्गेनिक होता है, लेकिन साथ में क्योंकि विजुअल रेफरेंस है तो एक सर्टेन लेवल ऑफ इमिटेशन भी है। तो इन दोनों का जो एमैलगमेशन है उससे ये कैरेक्टर निकालना था, जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप पहले नहीं करते, तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, और मैं एक्साइटमेंट के लिए काम करता हूँ। पहले दिन जिस दिन मैं ट्राई कर रहा था, उसी दिन आई थिंक किरण मोरे सर मुझे ट्रेन कर रहे थे। पहले दिन ही आखिर में कुछ मैं लगाने लगा था, और हमारे पास एनालिस्ट थे जिन्होंने फ्रेम वाइज एमएस के सारे शॉट्स मुझे दिए थे कि कब कैसे वेट ट्रांसफर होता है। तो पहले दिन ही हो गया था, लेकिन द थिंग वाज व्हेन आई वेंट बैक आई रियलाइज दैट आई हैड अ पेन, एंड मुझे फ्लोटिंग रिब में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था, बिकॉज यू हैव टू स्टॉप द मोमेंटम, यू हैव टू गो बैक, योर बॉडी इज नॉट यूज्ड टू इट। तो 2 हफ्ते की छुट्टी मिली, लेकिन हाँ अभी हेलीकॉप्टर अच्छे से उड़ता है। और स्टार देना है तो 5 आउट ऑफ 5, बहुत अच्छी मैच। 5 स्टार 4 है मेरी तरफ से। 5 आउट ऑफ 4.5। 5.5। वो डेफिनेटली 4.5, बोथ रिकमेंडेड। थैंक यू। 4 5 में से 4। 5 ऑफ कोर्स 5। 10 में से 10, 10 में से 10 स्टार। इसके लिए स्टार क्या, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड था ये तो, धोनी तो। 5 फुल। ऑल स्टार। 5 में से 15। धोनी हमारा 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। 2019 का वर्ल्ड कप भी जल्दी धोनी लेके आएगा। धोनी कभी रिटायर नहीं होगा। 5 में से 5 आउट ऑफ 4.5। 4.5। 5। 5 में से 4.5 नहीं, मेरे साइड से अगर मुझे देना हो 5 स्टार बहुत कम पड़ जाएंगे, मिनिमम में 10 15। 4। 4.5। 4.5। 4 दूंगा। कितने में, 10 में से या कितने में? 5 में से मैं 6 स्टार दूंगा। 5 में से आई वुड लाइक टू गिव 4। 5 and 5। So I would rate this movie 6 on 5. कितने स्टार देना चाहेंगे 5 में से? 4.5। कितने स्टार देंगे 5 में से?